हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी एई की कट ऑफ को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन बना हुआ है। स्टूडेंट मुझसे भी बार बार कहते रहते हैं कि सर कुछ कट ऑफ के बारे में और फिर से कुछ एनालिसिस करिए। जब मैंने लास्ट वीडियो कट ऑफ का रिलीज़ किया तो उसके बाद में स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई, जो जो एक मार्केट में शोर शराबा है कि कट ऑफ उतनी जाएगी, उसके कंपेयर में मैंने कट ऑफ काफ़ी लो बताई। तो स्टूडेंट्स को ये लगने लगा कि शायद मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैंने सोचा, अब स्टूडेंट्स मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सर एक वीडियो और कट ऑफ का लेकर के आप आ जाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलिए एक वीडियो और बनाया जाता है, एक ब्रीफ वीडियो। तो देखिए, कट ऑफ को डिसाइड करने के देखिए पैरामीटर में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। लोग काफ़ी कट ऑफ को इधर उधर कर रहे हैं कि देखिए, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स, आपने मार्केट में काफ़ी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि 550, कोई भी 530 और 550 की बात कर रहा है, कट ऑफ इतनी जाएगी। इस रीजन में कट ऑफ की बात कर रहे हैं लोग। अब आप खुद सोचिए, खासकर ये मैकेनिकल के केस में। अच्छा, सिविल के केस में भी लोग 480 से नीचे की बातें नहीं कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ब्रीफ में भी बताऊँ, देखिए ये एक पोल है, एक पुराना पोल है, ये पुराना पोल मैंने लगाया हुआ है। जब मैंने डाला कि 500 प्लस के आसपास 9 कैंडिडेट आए, और ये ग्रुप जो है ये ऐसा ग्रुप है जिसमें करीब करीब 150 आसपास एस्पिरेंट्स हैं मैकेनिकल के 150 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और सिविल के भी होंगे 20 एस्पिरेंट्स। तो हमने सिर्फ मैकेनिकल का ये पोल है। अब देखिए कि अगर हम मैकेनिकल के जनरल कैंडिडेट की भी बात करें कि जनरल कैंडिडेटों का जो सिलेक्शन है प्री में कितना होगा, तो वो करीब 200 के आसपास है, 180 के आसपास प्री में सेलेक्ट होने हैं। अब ये बताइए, इन 9 कैंडिडेटों से क्या सिर्फ सिलेक्शन पूरा हो जाएगा प्री कट ऑफ, या मैं मान लूँ कि या खाली 10 या 20 कैंडिडेट्स ही से सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, पूरी लिस्ट हो जाएगी। हमें 150 के आसपास कैंडिडेट चाहिए। ये जो कैंडिडेटों में जो पेपर थोड़ा सा इजी आया, जो शोर शराबा शुरू हो जाता है कि पेपर इजी है, तो उसमें देखा ये जा रहा है कि जो लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपने मार्क्स को रिपोर्ट ही नहीं करते। और उसका देखिए एक जीता जाता उदाहरण ये है। इसमें देखिए आप, ये जब हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट्स ने पोल डाला, और उसने मार्क्स जो हैं 580 से 570, 560, 530 इस रेंज में दिए। तो देख रहे हैं 580, 570 में, 580 प्लस में भी 2 कैंडिडेट लगा करके चले गए हैं, टिक करके चले गए 580 में। ये कौन कैंडिडेट हैं? ये मज़े लेने वाले कैंडिडेट हैं कि अच्छा 580, हम 580 भी टिक करके जाएंगे। और अब इसमें इतने कैंडिडेट, यानी 150 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन दैट ग्रुप। 150 कैंडिडेट्स में से सिर्फ इतने कैंडिडेट पोल कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 150 मानिए, चलिए 100 ही कैंडिडेट मानिए, 100 कैंडिडेटों में से सिर्फ 10 कैंडिडेट पोल कर रहे हैं। ओनली 10 कैंडिडेट्स आर टेकिंग पार्ट इन द पोल। इसका मतलब क्या है कि बाकी के फिर 90 कैंडिडेट कहाँ रह गए? 90 कैंडिडेट पोल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? 90 कैंडिडेट पार्टिसिपेट पोल में इसलिए नहीं कर रहे दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि दे आर थिंकिंग दैट दे आर गेटिंग वेरी लो मार्क्स। लो मार्क्स। तो अब वो जो है पोल में ही, यानी लो मार्क्स कौन अपने आप को, जिसका 500 के नीचे भी मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को लो मार्क्स की कैटेगरी में ला रहा है, और जिसका 450 के नीचे है वो तो अपने आप को लो मार्क्स की कैटेगरी में ला ही रहा है। वैसे मैं अपनी पुरानी, अब मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ तो आपको क्लियर कर दूँ कितनी कट ऑफ जाने वाली है। वैसे तो मैं पुरानी ही कट ऑफ को लेकर के दृढ़ संकल्प हूँ कि जो मैंने पुरानी कट ऑफ पुरानी वीडियो में मैंने बनाई है उसको आप देख लीजिएगा कितनी बताई है। लेकिन फिर भी मैं एक सेफर साइड में, इसमें थोड़ी सी सेफर साइड, क्योंकि सभी कह रहे हैं थोड़ी हाइयर कट ऑफ जाएगी। हाइयर कट ऑफ कहने वालों को सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं थोड़ा सा और सेफर साइड में कट ऑफ की मैं बात कर देता हूं कि अगर सेफर साइड में मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैकेनिकल के लिए देखिए 3 कैटेगरी बनती हैं, यूआर, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में आपकी ईडब्ल्यूएस की भी हमें बात करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें एससी की बात करनी पड़ेगी। तो यूआर की कट ऑफ फॉर सेफर साइड आप 440 से लेकर के 450 में, मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 450 से लेकर के 460, वैसे ही ईडब्ल्यू की कट ऑफ 450 से लेकर के 460, एससी की कट ऑफ आपके 380
380 370 से 380 एससी की कट ऑफ फॉर मैकेनिकल। अगर हम इसी चीज़ में सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ जाएगी वो मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगी वो 400 से लेकर के 420, थोड़ा सा संशोधित करके बता रहा हूँ, पहले मैंने शायद 380 तक ही गई। यूआर की कट ऑफ 420 से लेकर के 430 तक। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 420 से लेकर के 430 तक, और कहिए तो ईडब्ल्यूएस की 410 से लेकर के 420 तक। ईडब्ल्यूएस की 410 से लेकर के 420 तक। एससी की कट ऑफ 350 से लो ही लो जाएगी, 350 के लो जाएगी एससी कट ऑफ। जहाँ तक गर्ल्स कैंडिडेट की बात है, लोग कह रहे हैं गर्ल्स कैंडिडेट, अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात की जाए, गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ, तो मैकेनिकल में गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ, गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ 380 के आसपास चली जाएगी, 380 के आसपास, 380 के आसपास। सिविल में गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ भी 380 के आसपास ही जाएगी। रीज़न बीइंग, अब दोनों में क्यों? क्योंकि मैकेनिकल में गर्ल्स कैंडिडेट हैं ही नहीं, सिविल में गर्ल्स कैंडिडेट अच्छी खासी पाई जाती हैं। सिविल में सीट ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा है, मैकेनिकल में गर्ल्स कैंडिडेट हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अब इसको आप जो है मार्क कर लीजिए। बाकी अब आप जो है, अब आपको कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि साहब 500, 550, आप ज़रा पूछ के देखिए कितने स्टूडेंट्स के 550 या 500 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। ज़रा आप अपने आसपास इंक्वायर तो करिए, वही आपको दोस्त आपके बताएंगे कि मेरा दोस्त है जिसके 550 आ रहे हैं। हर कोई अपना जानने वाला बताएगा कि मेरे नॉन के मार्क्स आ रहे हैं 550, नॉन के आ रहे हैं, उसके खुद के या उसके बिल्कुल नेक्स्ट वन के उसके दोस्त के नहीं आ रहे जिससे मिला है वो। इस तीसरे दोस्त के आ रहे हैं, वही तीसरा दोस्त चारों तरफ घूम रहा है, वो कह रहा है वही तीसरा चौथा दोस्त चारों तरफ उसी को उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, उसके 550 आ गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से निकाल दीजिए। बाय द वे कट ऑफ जो है, जो मैंने बताया आपको, कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाली है। मैकेनिकल की ये कट ऑफ जाने वाली है, सिविल की कट ऑफ ये जाने वाली है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।